नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 26 जून और 26 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में 7.40 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम कहाँ बनाया जाएगा। तो इसे कोटा में बनाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, कोटा में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम बनेगा। सीएम अशोक गहलोत ने इस केंद्र की स्थापना के लिए 7.40 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। इससे विद्यार्थी और आमजन दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका और खगोलीय घटनाओं के रहस्यमयी आकर्षण मॉडल और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए समझ सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां पर नया होम्योपैथिक महाविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो भरतपुर में ये नया होम्योपैथिक महाविद्यालय खोला जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर में नया होम्योपैथिक महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इस महाविद्यालय के संचालन के लिए 30 नए पद भी सृजित किए गए हैं। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार होम्योपैथिक कॉलेज का जो संचालन है वो आयुष विभाग द्वारा नव स्थापित आयुष शिक्षण सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में भरतपुर में नया होम्योपैथिक महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना है वो जोधपुर में की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना है वो राजस्थान के जोधपुर में की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस विश्वविद्यालय के प्रथम चरण के निर्माण कार्यों के लिए 35 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। यूनिवर्सिटी की स्थापना 3 चरणों में की जाएगी, जिसमें 499.86 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। स्वीकृत राशि के उपयोग के बाद अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी इसमें सहमति दी गई है। बजट 2023-24 में ये मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर में खोले जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस मंदिर का विकास काशी विश्वनाथ और महाकाल मंदिर के तर्ज पर किया जाएगा। तो राजस्थान के जयपुर के प्रसिद्ध गोविंद देव जी के मंदिर का विकास है वो महाकाल मंदिर की तर्ज पर किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो काशी विश्वनाथ और महाकाल मंदिर की तर्ज पर राजस्थान में जयपुर में स्थित गोविंद देव जी के मंदिर का भव्य निर्माण किया जाएगा। यह मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए उसी अनुरूप इसका निर्माण कार्य हो रहा है। इसी प्रयास से 25 करोड़ रुपये है वो इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। बाद में बढ़ाकर इसे 100 करोड़ रुपये भी किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के 14,970 महात्मा गांधी पुस्तकालयों और वाचनालयों में समाचार पत्र पत्रिका उपलब्ध करवाने के लिए कितने करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। तो इसके लिए 8.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 14,970 महात्मा गांधी पुस्तकालय और वाचनालयों में समाचार पत्र पत्रिकाओं के उपलब्ध करवाने हेतु 8.98 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव एवं सरकारी पशु चिकित्सालयों में भी चिकित्सकीय उपकरण के लिए 4.80 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है। इन पुस्तकालयों और वाचनालयों के लिए जारी स्वीकृति से आमजन समाचार पत्र पत्रिकाओं का निःशुल्क अध्ययन कर सकेंगे। इससे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने सामान्य ज्ञान और समसामयिकी को सुदृढ़ कर सकेंगे और जन सामान्य भी पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिव्यांगों हेतु साल 2023-24 के बजट में कितनी स्कूटी वितरण के संबंध में घोषणा की गई थी। तो साल 2023-24 के बजट में 5,000 स्कूटियों के वितरण को लेकर घोषणा हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
स्कूटियां खरीदने के लिए 54.33 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से साल 2023-24 के लिए 5,000 और गत वर्ष वितरण में शेष 1250 स्कूटियों सहित कुल 6250 स्कूटियां हैं वो दिव्यांगों के लिए क्रय की जाएगी। ये स्कूटियां रेट्रोफिटेड होगी जिसमें दिव्यांगों को बाद में अतिरिक्त खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा। सीएम अशोक गहलोत ने साल 2023-24 के बजट में 5,000 स्कूटी वितरण के संबंध में घोषणा की थी। इस योजना के लिए कुछ मानदंड भी तय किए गए हैं जिसमें दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की जाती है। उस योजना का लाभ उन नागरिकों को दिया जाएगा जो कि 50% शारीरिक रूप से दिव्यांग है या असहाय है। साथ ही ऐसी योजना के लिए दिव्यांग नागरिक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के पास बाइक या स्कूटर नहीं होना चाहिए। वहीं न्यूनतम उम्र 15 वर्ष और अधिकतम उम्र इसमें 29 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल गोपाल योजना के तहत प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाने के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 864 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थी है वो नए शैक्षणिक सत्र से रोजाना दूध उनको मिल सकेगा। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत प्रतिदिन यानी हर दिन दूध उपलब्ध करवाने के लिए 864 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से विद्यार्थियों का पोषण स्तर बेहतर हो सकेगा और वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील की पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए सप्ताह में 2 दिन जो मीठा गर्म दूध उपलब्ध करवाया जाता है, बाकी शेष 4 दिन भी ये उपलब्ध करवाया जाएगा। साल 2023-24 के बजट में इसके संबंध में सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की थी। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ अगर बात की जाए तो 29 नवंबर 2022 को किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित संस्था आधार योजना के पोर्टल संस्था आधार का लोकार्पण किसने किया था? तो गोविंद राम मेघवाल के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो आपदा प्रबंधन एवं सांख्यिकी विभाग के जो मंत्री हैं गोविंद राम मेघवाल, उनके द्वारा जो राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित संस्था आधार योजना के पोर्टल संस्था आधार का लोकार्पण किया गया था। अब राज्य के समस्त संस्थान विभाग ऑनलाइन आधार या अन्य आईडी के द्वारा पंजीयन करवाते हुए इस पोर्टल पर जो br.raj.nic.in पर संस्था आधार नंबर प्राप्त कर सकते हैं और यह पोर्टल NIC के सहयोग से तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, प्रदेश में खेलों के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए बास्केटबॉल अकादमी कहाँ शुरू होगी? तो बास्केटबॉल अकादमी है वो बाड़मेर और सीकर में शुरू की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में खेलों के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 270 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके माध्यम से नागौर डीडवाना में कबड्डी के लिए, सीकर कोलीडा बांसवाड़ा में फुटबॉल के लिए, बीकानेर में साइकिलिंग के लिए और भीलवाड़ा में कुश्ती के लिए, चूरू राजगढ़ में एथलेटिक्स के लिए और बाड़मेर और सीकर में ध्यान रखना बास्केटबॉल, जी हाँ बास्केटबॉल, बाड़मेर और सीकर में बास्केटबॉल अकादमियाँ शुरू होगी। इसके अलावा सीकर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और जोधपुर में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक भी बनाए जाएंगे। चूरू, जैसलमेर, धौलपुर, जालौर और नागौर में मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल का निर्माण होगा। तो ये स्वीकृति यहाँ प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में 25 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मिस्र का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल से इन्हें नवाजा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पीएम मोदी को 25 जून को तो राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से उन्हें सम्मानित किया है। मिस्र ने 1915 में ऑर्डर ऑफ द नाइल की शुरुआत की थी। ये सम्मान उन राष्ट्राध्यक्षों और राजकुमारों और उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है जो मिस्र या मानवता को अमूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं। ये पीएम मोदी का दिया गया 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। 1953 में राजशाही खत्म होने और मिस्र के गणतंत्र बनने के बाद देश के सर्वोच्च सम्मान के रूप में ऑर्डर ऑफ द नाइल का पुनर्गठन किया गया था।
नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। तो ये ध्यान रखना, ये नरेंद्र मोदी है, भारत के प्रधानमंत्री, जो अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम है। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसके बाद ये ऐसा करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय नेता भी है और पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने साल 2016 में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, राजस्थान युवा महोत्सव का राज्य स्तर पर आयोजन कब किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान युवा महोत्सव का राज्य स्तर पर आयोजन कब किया जाएगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।